हाय दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज है महाशिवरात्रि। हर हर महादेव आप सबको। तो चलिए घाट पे चलते हैं और स्नान करते हैं गंगा जी में। हम पहुंच गए घाट। देख सकते हैं मौसम कितना ही ज़्यादा साफ है। और ये रही हमारी प्यारी गंगा मैया। और यहाँ पे मतलब हमने कोशिश की है कि इस माघ के महीने में हर दिन हम यहाँ स्नान करें। जो भी शाही स्नान का डेट है ना, वहाँ हमने यहाँ पे आकर के स्नान किया है। और आप देखते हैं पहले से लोग यहाँ पहुँच करके स्नान कर रहे हैं और पानी बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। और अब पहले जैसा ठंड भी नहीं रहा। स्टार्टिंग में बहुत ठंड थी, लेकिन अब उतनी ठंड नहीं है। और आप देखते हैं दूर-दूर तक किनारा, कितना ही बड़ी गंगा जी यहाँ पे दिखती हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। तो आइए हम भी अब चलते हैं, स्नान करते हैं। और ये बाबा जी पहले से आके स्नान कर रहे हैं, देखिए कितना आनंद ले रहे हैं ये गंगा स्नान का। और जो लोग पहले से स्नान कर चुके हैं, यहाँ पे आकर के वो लोग पूजा आरती अपना कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और पूजा आरती करने के बाद फिर वो बाकी लोगों को भी पूजा आरती करने का अवसर दे रहे हैं। तो फिर मम्मी भी चली गई अब स्नान करने के लिए। और गंगा जी में ना, यहाँ पे घाट बहुत अच्छा है, तो स्नान करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। तो मम्मी ने डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद फिर स्नान करने के बाद मम्मी ने गंगा मैया का ध्यान किया, सूर्य नारायण का ध्यान किया। अभी माघ मास में गंगा स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। अभी जितना ज़्यादा हो सके आपको किसी भी पवित्र नदी के किनारे ज़रूर स्नान करना चाहिए माघ मास में। और ये मतलब बहुत ज़्यादा विशेष लाभदायक होता है। तो अब माँ ने भी पूजा अर्चना संपन्न कर ली है गंगा मैया की, उनको अर्घ दे दिया है। और अब अर्घ देने के बाद माँ अब घाट की पूजा करेंगी। तो आइए चलते हैं, अब हम चलते हैं नहाने, स्नान ध्यान करने। तो माँ के नहाने के बाद फिर मैं भी चला गया नहाने और फिर मैंने डुबकी लगाई। पहली डुबकी माता के नाम, दूसरी पिताजी के नाम, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तीसरी डुबकी जो होती है वो हमारे पूर्वजों के नाम होती है। चौथी डुबकी आने वाले वंश के नाम। पांचवी डुबकी अपने लिए और छठी डुबकी मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। और सातवीं डुबकी आप सभी लोगों के लिए, सब खुश रहे, प्रसन्न रहें। और डुबकी लगाने के बाद फिर हमने सूर्य नारायण को अर्घ दिया। फिर गंगा माँ का अर्चना किया, प्रणाम किया गंगा माँ को और उनसे आशीर्वाद मांगा। और नहा धो करके फिर हम बाहर निकल गए और फिर माँ ने पूजा स्टार्ट किया। तो पहले, जैसा मैंने पहले बताया आपको, गंगा मैया का जब भी पूजा होता है ना, तो पहले पिंडी बनाते हैं माता के रूप का और उनकी पूजा की जाती है। और ये जो पिंडी होती है, ये वही पे मिट्टी, जो गंगा जी की मिट्टी होती है, उसी से हम बनाते हैं। और अगर हम महाकुंभ की बात करें तो आज 26 फरवरी के दिन जो शाही स्नान वहाँ पे हो रहा है महाशिवरात्रि के अवसर पे। तो आज के बाद से जो हमारा शाही स्नान जो होता है वहाँ महाकुंभ में, वो भी समाप्त हो जाएगा। आज आखिरी है। और इसी के साथ महाकुंभ मास, माघ मास का जो इतना बड़ा पर्व है, वो भी समाप्त होगा। तो मतलब कि आज का दिन का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। आज के दिन स्नान का, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत बड़ा विशेष महत्व है। तो माँ ने भी लगभग यहाँ पूजा समाप्त कर ली है, प्रसाद चढ़ा दिया। अब हवन करेंगी, दीप दिखा रही माँ। और दीप दिखाने के बाद फिर यहाँ पे हुमाद किया जाएगा। और ये रही माँ हुमाद करते हुए। और आज, जैसा मैंने आपको पहले बताया, आज महाशिवरात्रि है, तो यहाँ पे गंगा जी की अर्चना पूजा करने के बाद फिर हम जाएंगे यहीं से शिव मंदिर। और शिवाला जा करके वहाँ भोलेनाथ को लेकर उनकी पूजा करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो गंगा मैया को प्रणाम करके अब हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे घाट पे हमने क्या देखा कि बहुत लोग पूजा कर रहे थे यहाँ पे। कि आप देखते हैं कृष्ण भगवान का यहाँ पे मूर्ति रखा हुआ, बाल स्वरूप, और उनकी पूजा कर रहे हैं। तो चलिए इनका आशीर्वाद, कृष्ण जी महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के, लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद लेकर के, गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर के अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। तो अब हम और माँ अब बढ़ चले मंदिर की ओर। आप देख सकते हैं कि दिन निकल आया है। मतलब हम 6 बजे का अब हम बताएं, तो यहाँ पे देखते हैं पूरा दिन चढ़ चुका है। अब सूर्य भगवान पूरा ऊपर चढ़ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। और ये रहा मंदिर। आप देखते हैं कितना ही सुंदर तरीके से उन्होंने मंदिर को यहाँ पे सजा रखा है। ये रहा मंदिर का बाहरी जगह, शुभ विवाह लिखा उन्होंने। और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में, अत्याधिक बहुत ज़्यादा सुंदर। आप देख रहे हैं, ये रहे हनुमान जी, ओम हनुमते नमः। और ये रहे हमारी काली माँ। और अंदर विराजमान है भोलेनाथ। तो पहले माँ ने भोलेनाथ पे जल चढ़ाने के लिए, हम गंगा जी से जल लेके आए थे। तो आप यहाँ पे देखिए कितना अच्छा अरेंजमेंट है यार। और ये रहे माँ, फिर जल चढ़ा रही हैं भोलेनाथ पे, उनका अभिषेक कर रही हैं जल से। हमारे भोलेनाथ इतने मतलब कि दानी है, महादानी इनको बोलते हैं। इनको भोलेनाथ बोलते हैं इसीलिए है। इनको आप बस एक बेल पत्र चढ़ा दीजिए, थोड़ा जल चढ़ा दीजिए, बस हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ये मेरे इष्ट देवता हैं। और फिर भोलेनाथ पे फूल वगैरह चढ़ा रही माँ, उनकी पूजा कर रही हैं। मुझे भोलेनाथ इसलिए पसंद है क्योंकि वो एक ऐसे देवता हैं जो मतलब कि आपको मतलब, जो भेद नहीं करते लोगों में। आप ये भोलेनाथ हमारे देवों के भी भगवान है, दानवों के भी भगवान है।
मतलब कि वो सबको एक समान एक नज़र से देखते हैं, किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं देखते हैं। और भोलेनाथ पे फिर महाप्रसाद चढ़ाते हुए, और मुझे ये मंदिर पे मैंने पहले कभी नहीं आया, अभी मैं बहुत दिनों बाद यहाँ आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं पहली बार मैं कहूँगा, हो सकता है बचपन में आया हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर। और हर हर महादेव त्रिपुंड मात कर रही हैं भोलेनाथ का। और यहाँ बहुत मतलब भीड़ अभी नहीं, हमें लगा था कि अभी सारे मंदिरों में भीड़ होगी, लेकिन यहाँ उतनी भीड़ नहीं है। और अब माँ जो है वो गौरी मैया का पूजा कर रही हैं। और आप देखते हैं यहाँ कितने सुंदर तरीके से उन्होंने सजा रखा है, गौरी माता को चुनरी वगैरह ओढ़ रखा रखा है। और उनके बीच में सूता लगा रखा है भोलेनाथ और गौरी मैया के बीच में, जैसा हमने बैद्यनाथ मंदिर में देखा था, बैजनाथ मंदिर में। वैसा ही बिल्कुल लग रहा है देखने में। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे से इन्होंने अरेंज कर करके बहुत अच्छा यहाँ पे जिनके यहाँ हम अभी आए हुए, उन्होंने बहुत ही उत्तम व्यवस्था रखी है यहाँ पे भोलेनाथ की। और ये रहे हमारे भोलेनाथ। और ये रहे प्यारे नंदी, अब माँ नंदी जी का पूजा कर रही हैं। और अब पूजा लगभग समाप्ति पे है। तो अब माँ के पूजा करने के बाद, अब माँ जब पूजा कर लेंगी प्रभु की, भोलेनाथ की और बाकी सारे देवी देवताओं की यहाँ पे, उसके बाद मैं भी करूँगा पूजा। और इधर आप देखते हैं कि माँ फिलहाल वो जो बहुत सारे वहाँ शिवलिंग रखे हुए हैं, तो माँ उन सारे शिवलिंगों पर जल चढ़ा रही हैं। वहाँ ऊपर ठाकुर जी है, तो उनका भी माँ पूजा कर रही हैं। और फिर मैं भी भोलेनाथ पे जल चढ़ाने के लिए बैठ गया। मैंने भोलेनाथ पे जल चढ़ाया, और वहाँ जितने भी शिवलिंग रखे हुए थे, उन सारे शिवलिंग पे मैंने जल चढ़ाया। और भोलेनाथ को याद किया, उनकी उपासना की। और ठाकुर जी पे जल चढ़ाने के बाद फिर गौरा माता के ऊपर भी मैंने जल चढ़ाया। और जल चढ़ाने के बाद फिर हमारे प्यारे नंदी जी, उनके ऊपर भी हमने जल चढ़ाया, उनका अभिषेक किया। हर हर महादेव। मतलब मुझे, जैसा मैंने पहले बताया, भोलेनाथ मेरे इष्ट देव हैं। मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे त्रिपुंड ऐसे बना करके रखना, मुझे बहुत पसंद है। और फिर भोलेनाथ में मैंने भस्म चढ़ाया। भोलेनाथ जैसे कहते हैं कि मतलब अवघरदानी, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं यार भोलेनाथ, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपको बस अपने मन में श्रद्धा रखनी चाहिए भोलेनाथ के लिए। और ये फिर जो है गौरा माता का पूजा कर रहा हूँ मैं। जैसे आप जानते हैं कि शिव जो है वो शक्ति के बिना अधूरे हैं। और फिर माँ यहाँ पे दीप दिखा रही हैं भोलेनाथ को, उनकी आराधना कर रही हैं। और फिर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के माँ उनका आशीर्वाद, उनको इसको हमारे तरफ परिछावन बोलते हैं शायद, कि क्या, मुझे भी उतना ध्यान नहीं है। आप मुझे क्षमा कीजिएगा, अगर मेरी कोई भी बात अगर आपको लगे कि मैं कहीं गलत हूँ, तो मेरी उस बात को क्षमा करें। और ये देखिए फिर माँ गौरी माता को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, और इनका आशीर्वाद लेने के बाद अब हम चलते हैं बाहर की ओर। यहाँ हनुमान जी हैं, ओम हनुमते नमः। तो हनुमान जी को टीका करके, और यहाँ पे बाबा जी हैं, उनको भी प्रणाम करके, फिर यहाँ बहुत ही प्यारे हनुमान जी। और यहाँ बगल में आप सकते हैं काली माता जी भी हैं, तो माँ उनको भी पूजा करेंगी, उनकी भी आराधना करेंगी। जय माँ काली। और काली माता का वो जो मंदिर हमने आपको दिखाया था अपने पहले वाले ब्लॉग में, जो दरभंगा हाउस है, वो ज़रूर देखें, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ देखते हैं कितना ही सुंदर तरीके से उन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। तो अब माँ यहाँ पे पूजा समाप्त कर चुकी हैं, और अब भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के हम चलेंगे घर की ओर, क्योंकि अभी हम घर जा कर के हमें घर पे भी पूजा करना है। तो आइए चलते हैं घर की ओर, और आपको घर पे जो हमारे भोलेनाथ हैं उनका भी पूजा करते हैं, उनका भी आपको दिखाते हैं पूजा। तो दोस्तों हम पहुँच गए घर पे, आइए अंदर चलते हैं। और ये रहे हमारे भोलेनाथ, हर हर महादेव। और ये रहे, ये मतलब हमने पूजा रूम, मतलब भोलेनाथ का हमने डेडिकेट करके रखा हुआ है, बहुत ही अच्छा। और अभी माँ जो है वो उनका आसन तैयार कर रही थी, और अब हम भोलेनाथ को स्नान करा रहे हैं। उनको अच्छे से नहला करके, उनका अच्छे तरीके से उनको साफ करके, फिर हम उनको उनका आसन ग्रहण करवाएंगे। तो उसके पहले उनको अच्छे से स्नान करा रहे हैं भोलेनाथ को, जल से, गंगा जल से ही। और गंगा जल से स्नान कराने के बाद फिर हमने भोलेनाथ को उनके स्थान पे रख दिया। और रखने के बाद फिर हमने उसे उन्हें एक साइड कर दिया, क्योंकि सारा व्यवस्था हम वहीं रखेंगे, जो हम घर पे भी अभिषेक करेंगे भोलेनाथ का। तो उनको रुद्राक्ष वगैरह उनको सजा रहे हैं हम, बेसिकली हमें भोलेनाथ मतलब एक अलग सी प्रसन्नता होती है जब हम भोलेनाथ का, जब भी हम सेवा करते हैं ना, बहुत अच्छी प्रसन्नता होती है। तो ये रही माँ, उनका जो आसन है वो सजा रही हैं। और आसन सजाने के बाद अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे। ये रहे हमारे भोलेनाथ। तो सबसे पहले हम भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं जल से, गंगा जल से उनका अभिषेक किया जा रहा है।
हर हर महादेव। और जल से अभिषेक करने के बाद आज हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। जल से अभिषेक करने के बाद उसके बाद दूसरी बारी आती है दूध से अभिषेक करने की। तो माँ ने फिर दूध से भोलेनाथ का अभिषेक किया और दूध से अभिषेक करने के बाद ये रहा बारी दही की। हम दही से फिर हमने भोलेनाथ का अभिषेक किया और दही से अभिषेक करने के बाद फिर हमने घी से उनका अभिषेक किया और फिर घी से अभिषेक करने के बाद आप सकते हैं हम यहाँ शहद से उनका अभिषेक कर रहे हैं भोलेनाथ का। हर हर महादेव। और शहद से फिर अभिषेक करने के बाद फिर हमने उनको जनेऊ पहनाया। जनेऊ पहनाने के बाद फिर हमने उनको टीका किया और टीका करते हुए आज भोलेनाथ को बढ़िया से सजा रहे हैं और ये भस्म लगा रहे हैं भोलेनाथ के ऊपर। और भस्म लगाने के बाद फिर उन पर इत्र लगाया जा रहा है। हर हर महादेव। इत्र लगाने के बाद फिर माँ ने भोलेनाथ का ध्यान दिया और हम यही ध्यान करते हैं भोलेनाथ से कि काल हर, कष्ट हर, रोग हर, दुख हर, दारिद्र हर, संताप हर, हर 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 उमा पार्वती पते हर महादेव। और फिर भोलेनाथ पे हमने तिल वगैरह जो चढ़ाना होता है आज के दिन का जो महत्व वो चढ़ाया और चढ़ाने के बाद फिर हमने हुमाद किया भोलेनाथ का। और इसी प्रकार हम घर पे पूजा भी हमने संपन्न की। इसके बाद हमने आरती भी की थी जब पापा नहा करके आ गए थे तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो गाइज इसी तरह संपन्न होता है आज महाशिवरात्रि का पूजा। आशा करता हूँ आपको आज का यह ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो और हमारे साथ ब्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना विचार हमसे साझा करें। इसी नोट पे वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका मंगलमय हो, सबका शुभ हो। इसी बात पे हर हर महादेव। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।